हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.1। इसके पीछे हम लोग त्रिकोणमिति की कुछ जो बेसिक बातें थी वो सीखी थी। अब इसके प्रश्न सीखते हैं, फिर आगे जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ेगा तो और उससे जो रिलेटेड थियरी होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके किताब का, ये एनसीईआरटी है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है, उस किताब की प्रश्नावली 8.1 की। अब ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। एक त्रिभुज है, यहाँ ए बना है, यहाँ बी बना है, यहाँ सी बना है, यहाँ समकोण है। और ए बी कह रहा है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कुछ चीजों का मान ज्ञात करना है। पहला कह रहा है कि साइन ए निकालिए, कास ए निकालिए। दूसरा कह रहा है साइन सी निकालिए और कास सी निकालिए। इनका मान पूछा है। तो हम पीछे जो पढ़े थे उसके आधार पे देखें तो हमने पीछे सीखा था कि एक शॉर्ट ट्रिक सीखा था लाल बटे कक्का, जिससे हमने सबको जाना था। तो बेसिक थियरी इसके पीछे की क्या है? बेसिक थियरी इसके पीछे की लाल बटे कक्का वाली ही है, जिसमें हमने सीखा था ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये हमने सीखा था cos थीटा और आधार बटे कर्ण। और ये हमने सीखा था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो देखें। और इसी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ये हम हटा देते हैं बेसिक बातें और सीधे सीधे इसके हल पे आते हैं। इसके हल को कैसे करें, मतलब इसे कैसे सॉल्व करें। सोल्यूशन इसका क्या है? यहाँ ए है और ए है तो साइन ए निकालना है, तो लंब क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा हो जाएगी। हमेशा कोण के सामने की भुजा, जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? वो लंब हो जाएगी। ये कोण लिए तो इसके सामने की भुजा लंब हो गया, ये कर्ण होगा। दिया है सवाल में ए बी। ए बी कहाँ है? ये है। ये कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? अगर ये एसी मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? एसी बराबर हम कैसे, देखो पाइथागोरस पढ़े ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह हमने सीखा है पाइथागोरस भैया से। तो भैया यह है कि एसी ये दिया है, एसी कर्ण है तो एसी का वर्ग, ये ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। अब यहाँ एसी का वर्ग, ए बी कितना दिया है? 24। 24 का वर्ग करेंगे। यहाँ 7 दिया है, 7 का वर्ग करेंगे। जिन बच्चों को वर्ग करना ना है वो भैया अलग से वीडियो बना देंगे, देख लेना। ये 24 का वर्ग जो है, 24 का वर्ग जो बच्चे बेसिक नहीं जानते वो समझ जाए। 24 गुणे 24, वैसे हम लोगों को याद रहता है 24 का वर्ग। एक और तरीका है कि 4 का स्क्वायर करिए 16, एक आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, उसका डबल करिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ दीजिए 17 हो गया, एक आया। 2 का स्क्वायर 4 करिए, एक उसमें जोड़ दीजिए 5 हो गया। 7 का स्क्वायर 49, ये जोड़िए 9 6 15, 7 4 11 1 12, अब 5 1 6, ये एसी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हमारा एसी निकल गया, ये रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 625। इसका स्क्वायर होता है 25 का। इसका एसी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ये हमारा बेसिक चीज निकला। अब हम आगे की कहानी समझते हैं कि जो पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है हम उसको निकालते हैं। हम यहाँ
दिखला रहे हैं। इस साइड आप देखिए, अब हमको सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए। अभी हमने पूछा, बताया कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ ये होता है। अब लंब बटे कड़ होता है, लंब इस एंगल के लिए कौन होगा, इसके सामने की भुजा BC। कड़ क्या होगा, 90 के सामने की भुजा AC। और BC आप देख ही रहे हैं 7 है, AC कितना आ गया 25। इसका आंसर क्या आ गया 7/25। इसी तरह काश ए लेंगे, काश ए बराबर होता है आधार बटे कड़। कड़ तो आधार क्या है बेटा, यह कोण जहां बन रहा है, जिस भुजा के साथ यह हाइपोटेनियस और यह कोण बन रहा है, यह भुजा है ना, इसके साथ कोण बन रहा है, तो यह आधार हो गया, मतलब ए भी आधार हो गया। और कड़ तो आप जानते हैं 90 के सामने की भुजा। ये कितना हो गया 24/25। अब दूसरा पूछ रहा है साइन सी बता दीजिए। अब एंगल बदल गया, एंगल बदला, ये लिए, अब एंगल बदला तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब ये हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि लंब बटे कड़, तो अब यहाँ AC लंब हो गया, कड़ क्या, अरे AC कह रहे हैं AB, और कड़ क्या हो गया AC। AB कितना दिया 24, और यहाँ कितना AC कितना आ गया 25। काश C निकालना होगा, यही आधार। अब C यह है तो आधार यह हो जाएगा BC, और कड़ क्या हो जाएगा वही 90 के सामने की भुजा AC। और यह BC कितना आया 7 है, AC कितना है 25 है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इतना आसान त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से बहुत लोग डरते हैं, बहुत टेढ़ा नहीं है, बस ध्यान देने की चीज है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। एनसीईआरटी का दूसरा सवाल जो दिया है, ये एक फिगर बना हुआ है इस तरह, और यहाँ 12 सेंटीमीटर ये लेंथ दिया है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ये P दिया है, ये Q दिया है, ये R दिया है। इसमें पूछ रहा है 10P माइनस काट R का मान बता दीजिए। ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो बेसिक बातें तो हम लोग सीखे हैं, उससे पहले हमको यह भुजा ज्ञात करनी होगी। यह भुजा क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात रहती है, तो हमको आम हो जाएगा, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब पहले तो P देखेंगे, P कहाँ, यह है, इसके सामने एक भुजा ये लंब कहलाएगी, ये QR हो जाएगा। आधार क्या होगा ये QR ज्ञात करना पड़ेगा। ये ज्ञात कैसे होगा, वो पाइथागोरस से ही होगा, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं। जब भी हमको QR निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात PR स्क्वायर माइनस ये जो भुजा है PQ स्क्वायर घटा देंगे। यहाँ कितना दिया 13, यहाँ दिया 12। दो तरीके इसको हल करने के, एक बार इसमें से घटा दीजिए और एक बार इसको जोड़ दीजिए। सिंपल सा, कोई स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसका हल होता है A माइनस B, A प्लस B। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया, सॉरी 25 आ गया। और यहाँ QR का वर्ग घटेगा तो यह रूट में जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ 5 आ गया। ये बेसिक बातें हो गई। अब आता है कि सर tan P बराबर क्या होगा। tan P बराबर लंब बटे, हमने पीछे पढ़ा था, लंब बटे आधार। आधार तो यहाँ लंब कौन होगा, ये एंगल है तो लंब ये होगा QR। आधार कौन होगा, ये होगा PQ। अब यहां से tan P क्या आ जाएगा, QR कितना है भाई, QR निकला है 5, तो यहां लिखेंगे 5। अब PQ 12। इसी तरह काट R निकालेंगे,
काट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसी का रिवर्स उल्टा हो जाता है। मगर यहां देखा जाएगा कि अब आधार कौन है। ये एंगल ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी एंगल ये ले रहे हैं, आधार ये हो जाएगा। अगर एंगल ये लेते तो आधार ये रहता। ठीक है, तो ये एंगल ये ले रहे हैं तो आधार ये हो गया। यहाँ क्यू आर हो गया, क्या हो गया, क्यू आर आधार। और लंब इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा पी क्यू। अब काट आर बराबर क्या हो गया, यहाँ क्यू आर कितना है सर 5 है, ये कितना है पी क्यू कितना है 12 है। तो टेन पी माइनस काट आर करिए, टेन पी माइनस काट आर, मतलब बाएं में से बाएं को घटाए तो दाएं में से दाएं घटा दीजिए। 5/12 माइनस 5/12, यह आपका हल कितना आ गया 0। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हुआ। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या करें, पढ़ाते समय मुझे बकवास आती नहीं है मेरे दोस्तों, न शायरी वारी आती है न गाने आते हैं, बड़े बकवास शिक्षक हैं, बस काम की बातें दिखती हैं। और बहुत सारे बच्चों को इंटरटेनमेंट चाहिए, बहुत सारे बच्चों को इंटरटेनमेंट चाहिए, और मेरे पास इंटरटेनमेंट के साधन नहीं रहते हैं। तो आते हैं, देखते हैं। तीसरा सवाल, ये सवाल में दिया है, ये प्रश्न दिया है कि 3/4 कह रहा है काश ए और tan ए परिकलित कर लीजिए। काश ए निकालिए तथा tan ए निकालिए, ये ज्ञात करना है। तो वही तरीका, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये लिख लेते हैं हल। ये सवाल में दिया है, क्या दिया है भाई, साइन ए बराबर 3/4। हमने कहा ए ये लिख लेते हैं, बी ये लिख लेते हैं, सी ये लिख लेते हैं। तो लंब साइन ए बराबर लंब, लंब बटे क्या होता है कड़, लंब यह ए के सामने भुजा, ये लंब हो गई, ये क्या हो गई कड़ हो गई। अगर ए भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दो तो इस छोटी भुजा का वर्ग आ जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या करेंगे, पाइथागोरस से ही लगेगा। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या करेंगे, ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। और बहुत ही आसान तरीके से इसको लाकर रख देना है, बस ये जहां जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको ऐसे ही लिखना है, बराबर की जगह बराबर लिखना है मेरे दोस्तों। और जो वैल्यू दिया है, ए सी दिया है 4 3, बस आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ 4 में से 3 घटा दीजिए और एक बार 4 में 3 को जोड़ दीजिए। ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर क्या आ गया, 4 में से 3 घटा 1, यहाँ 7। ए बी बराबर क्या आ गया, करणी में 7, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई करणी में 7। अब हमको क्या याद करना है, काश ए। तो काश ए याद करना है। हमने सीखा है कि आधार बटे कड़ होता है। तो भैया आधार कौन सा है, ये देखिए, ये एंगल है तो आधार ये है ए बी। कड़ तो आप जानते हैं 90 के सामने का, यहाँ 90 है, 90 के सामने की भुजा ये हो गई ए सी, और ए बी कड़ी में 7, ए सी क्या है 4। अब साइन ए बराबर लंब बटे कड़, और लंब क्या है यहाँ पे साइन, साइन नहीं पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, ये पूछ रहा है tan ए, tan ए, ये हो गया लंब बटे आधार।
क्या हो गया, लंब बटे आधार। और लंब कौन है बेटा, ये इसके सामने की भुजा BC, और ये क्या आ गए AC। BC कितना 3, ओ सॉरी, आधार तो इसका AB है, ये भुजा इसका आधार है, तो ये लंब हो गया, ये कड़ी में 7 हो गया। ये तीसरा सवाल हो गया, कितना आसान है, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीन